दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस पेपर की जिस किसी को पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, केवल आंसर आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इधर हिंदी लिखा हुआ, जो भी आप चूज किए हैं उस माध्यम से आप क्वेश्चन इसमें कर लीजिए। WTO कब अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी 1995, इसका डी आंसर हो जाएगा। गाइड के स्थान पे इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किस पैतृक पदार्थ का परिवहन किया जाता है तो ये किया जाता है इओलियन, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगला है द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, जो केला में भूमि के ऊपर तने को क्या कहा जाता है तो इसी को स्यूडो स्टेम, यानी स्यूडो स्टेम नकली तना के नाम से जाना जाता। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है लूज स्मट डिसीज ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई, इसी को अस्टिलेगोन्यूडा के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्रम चेंज है, आप क्वेश्चन मिला लीजिए अपने हिसाब से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स बिलोंग्स टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ग्रुप, तो इसको फास्फेमिडोन के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई, यानी गन्ने में जो बंची टॉप है वो किसके कारण होती है, वो होती है स्क्रीपोफैगो निवेला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एसिड रेन आर ड्यू टू फॉलोइंग गैसेज, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के कारण होती है तो सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन मिल्क इन द फॉर्म, जो दूध है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टेज नामक एंजाइम भी होता है, जो लैक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा इसको ब्रेक करने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट दूध में लैक्टोज फॉर्म में पाया जाता। यहीं पर अगर शहद में पूछा जाए तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, और सबसे मीठी शर्करा पूछा जाता तब भी आपका फ्रक्टोज हो जाता। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एनोड बाई, यानी इसी को MSP के नाम से जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसकी किस कमेटी की सिफारिश पे इसकी अनाउंसमेंट होता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत जो कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, उसकी सिफारिश पर CACP के द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता। CACP के द्वारा MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का आंसर बी हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला यहाँ दिख नहीं हो रहा होगा, द प्राइमरी यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी, जो समुदाय होता है उसकी प्राथमिक इकाई को क्या कहा जाता, फैमिली कहा जाता है। इंडिविजुअल, कई इंडिविजुअल मिलते हैं तो उससे फैमिली बनती, कई फैमिली मिलते हैं तो उससे क्या बनता, यानी कम्युनिटी बनती है, और कई कम्युनिटी मिलती हैं तो बायोम बनता, और फिर आगे चल के बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, इसको करके सीखने, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, वो किस पे बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर प्रमुख रूप से बल देता है। एक मार्क लोगो इज डिनोटेड ऑन, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर एक मार्क चिन्ह लगा होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कृषि उत्पादों पर ये लगाया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क का लोगो प्रयोग किया जाता है। 17 का आंसर भी हो जाएगा। 18 पे आते हैं, व्हिच
ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस हाई प्रोटीन कंटेंट, किस में सबसे ज़्यादा? तो आपका रटा रटाया क्वेश्चन है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टाइप्स ऑफ सीड आर जनरल यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन, जो किसानों के द्वारा आमतौर पर बीज का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार के होते हैं? वो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, प्रमाणित बीज होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। एट व्हिच पीएच बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज फाउंड, यानी पौधों में सर्वाधिक वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, मृदा ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना क्षारीय हो। अगर 7 से कम है तो मृदा अम्लीय कहलाती है, 7 से ज़्यादा है तो मृदा क्षारीय कहलाती है। तो इसका मान बीज का होना चाहिए, यानी 6.5 से हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय मृदा का मिक्सअप हो तो चलेगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। 30 नंबर है, डी होमिंग ऑफ काफ शुड बी डन एट द एज ऑफ कितनी? ये 10 डेज ऑफ ओल्ड, जो 10 दिन की उम्र पर ये किया जाता है। अगला, केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इज, तो केमिकल फार्मूला कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaNH4NO3 का होल ट्वाइस, आंसर डी हो जाएगा। अगला, डापोग मेथड ऑफ रेजिंग सीडिंग ऑफ राइस वाज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री, तो डापोग मेथड का सबसे पहले फिलीपींस में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी हाइड्रोजिनेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन व्हिच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पास्ड, ये जो अधिनियम है 1937 में पारित किया गया था। एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट इज, तो ये आपका कहलाता है पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, जो मक्का है उसकी प्रथम संकर प्रजाति कौन सी थी? तो गंगा 1, इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे कंटिन्यू करते, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड, यानी मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है, मृदा की उर्वरता के नाम से जाना जाता है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड, फूल गोभी का जो पुष्प क्रम होता है उसे हेड कहा जाता, बी आंसर हो जाएगा। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। व्हिच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज आल्सो नोन एज सॉइल फर्टिलिटी इरोजन, यानी ऐसा कौन सा अपरदन है जिसकी वजह से मृदा की उत्पादकता नष्ट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सीड एरोजन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, तो ये कहलाता है कौन सा? ये प्लेट एप्लीकेशन, इसका आंसर हो जाएगा। फालसा इज कमर्शली प्रोपागेटेड थ्रू, तो ये बीज के माध्यम से ये कमर्शली प्रोपागेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग रॉक इज नोन एज, इसी को रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है, बी आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1952 में 1952 में शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड ऑन, तो ये कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। पीट सॉयल आर जनरली करेक्टराइज्ड एज, तो इसी को ब्लैक हैवी एंड एसिडिक सॉयल के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा। टाइफून मेथड ऑफ इरिगेशन इज अप्लाइड इन द क्रॉप ऑफ, तो ये फ्रूट क्रॉप्स के लिए प्रयोग किया जाता है। पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, जो मृतिका होती है उसके पार्टिकल होते हैं उसका साइज कितना होता है? तो ये 0.002 mm यानी मिलीमीटर से भी कम होता है। ये क्वेश्चन 2017 के पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आप पेपर प्रीवियस ईयर के जरूर इसमें किया करिए। अगला पूछ रहा, गोट पॉपुलरली नोन एज जर्सी ऑफ द गोट ब्रीड्स, यानी इसमें ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती, तो ये शानेन, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल में एड्स, यानी विजुअल एड्स में कौन आएगा? स्लाइड्स आएगा। बाकी ये आपका देखने वाले में आते हैं पपेट शो, ड्रामा, ए टॉकिंग डॉल, ये सब एक जैसे हैं। रानीखेत इज ए वायरल डिसीज को क्या कहा जाता है? रानीखेत के नाम से जाना जाता है। अगला, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन
पिरिल्ला इंसेक्ट इज इसी को पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चुभाने व चूसने वाला के नाम से जाना जाता है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इन इंडिया व्हिच फर्टिलाइजर वाज मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट टाइम, तो सिंगल सुपर फास्फेट को सबसे पहले कौन सा उर्वरक है जो सबसे पहले बनाया गया था, तो सिंगल सुपर फास्फेट को बनाया गया था। अगला, फूट एंड माउथ डिसीज इसी को पशुओं में खुरपका व मुंह पका रोग के नाम से जाना जाता है, जो वायरस के से होता है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो ये कहलाता है क्या, लर्निंग कहलाता है, तो इसका ये हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ राइप मैंगो फ्रूट, ये एक से ज़्यादा होती है, तो मोर देन वन, सी आंसर हो जाएगा। बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कुछ जगह एंथोसायनिन मिलता, कुछ जगह फिनाल्स मिलता, तो इस हिसाब से डी आंसर जाना चाहिए। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। न्यूट्रिएंट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड एंड फाइटिन इन सीड इज नोन एज, इसी को फास्फोरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो P2O5 इंटू 0.43 इज इक्वल टू P, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉयल ये 27% होती है, जो मृदा में सिलिका का औसतन परसेंट होता है। व्हिच सिस्टम्स ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट्स 81% मोर प्लांट्स देन द स्क्वायर सिस्टम, तो इसी को हेक्सागोनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला, बेस्ट टाइम ऑफ कास्ट्रेशन इज इन कॉल्फ एज, ये कितना होता है, तो ये 8 से 10 वीक ओल्ड में किया जाता है। अगला, व्हेन MPP ग्रेटर देन APP देन APP विल बी, ये इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, पहला वाला इसमें सही है, बाकी गलत है। सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज पर हेक्टेयर ये 18 से 20 किलोग्राम होता है, यही हाइब्रिड पूछता तब ये 20 से 25 किलोग्राम हो जाता, चूँकि कंपोजिट पूछ रहा तो 18 से 20 kg होता है। अगला, प्रूनिंग इज बेर इज डन, ये किया जाता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ओल्डर एलुवियल सॉयल यानी जो पुरानी मृदा है उसी को, जलोढ़ मृदा उसी को बांगर कहा जाता है, जबकि नई पूछे तब ये खादर कहलाती है। अगला पूछ रहा, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज इज, ये किससे होता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स, ये दोनों से मिलकर बना होता, तो 60 का आंसर बी हो जाएगा। बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सॉइल्स इज 1.02 टू 1.8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो जाएगा। अगला, इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म सेकेंड टिलेज, तो इसके लिए देसी हल का प्रयोग किया जाता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला, द सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट, इसी को बाजरा बोला जाता है, इसका 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका बटलर EJ बटलर कहलाती, इसका बी आंसर हो जाएगा। राज किरण इज ए निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ, ये राज किरण किसकी है, ये आपकी बार्ले जौ की है। अगला, पडलिंग इज डन फॉर रिड्यूस पार्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के अंतःस्रवण को कम करने के लिए पडलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन व्हीट इज, इसी को पक्सीनिया स्ट्राइफार्मिस के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, इसको पायरेनोमीटर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम, आगे देखिएगा 60 नंबर तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देसी ये हो चुका था। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक फंगीसाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बोर्डेक्स मिक्सचर व मेटालेक्सल, दोनों का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। गोला इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, तो गोला किसकी है, बेर की वैरायटी है, बेर की एक प्रकार की किस्म होती है। विंड ब्रेक प्लांट्स आर प्लांटेड इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ एन
ऑर्चर्ड, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे आरोपित किए जाते हैं? तो नॉर्थ वेस्ट में ये लगाए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्रांज एनाटोमी इज फाउंड, तो ये C4 प्लांट में पाया जाता है। अगला, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लांट डिसीज ऑफ पैडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बंगाल फेमिन? इसको आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन इसमें जिम्मेदार था। सेंट्रल एगमार्क लाइव इज नागपुर में ये स्थापित किया गया है। अगला है द ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया है, जिसका फार्मूला NH2CONH2 होता है। ये आपको पता होगा, NH2CONH2 ये यूरिया, जिसमें केवल ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मात्र यूरिया है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के पहले कौन? तो इटावा प्रोजेक्ट 1948 में, ये भी आ चुका है आरओ में। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया था। नेशनल एक्सटेंशन ये 1953 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया था और एक्सटेंशन वाला 1953 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ये पहले से शुरू चल रहा था। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज, रामलीला ये ट्रेडिशनल मेथड में आता, बाकी सब मॉडर्न में आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड, यानी न्यूनतम जुताई या सोनी जुताई की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? बोरान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट इज जमुनापारी, यानी दुकाजी, जो दुकाजी बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापारी है। अगला, बेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज, ये कौन है? तो ये AM27 है। ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 एसेंशियल प्लांट, ये भी नहीं मिल पाया है, आप इसका बताइएगा 82 का कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। अगला, विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर्स? ये इसमें तीनों हो जाएंगे, क्योंकि फार्मर्स के लिए कई फसलें, कुछ अल्पकालिक होती, कुछ मध्यकालिक फसलें होती, कुछ दीर्घकालिक होती, तो तीनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काजेज रिडक्शन इन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन रेट, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। द फ्रूट ऑफ बाजरा एंड सोरघुम आर कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता? बाली एयर हेड कहा जाता। जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन इज, ये कितना होता है? ये 114 दिन होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या हो गया, कितने नंबर तक हो गया था। हाँ, ये 88 नंबर पे देखिए क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया? ये आपके LA रामदास हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आपका सी वाला इसका हो जाएगा। RND कंपोजिटी से नहीं होता। द लिंक दैट कनेक्ट्स द सोर्स विद रिसीवर इज, इसको चैनल कहा जाता है। अगला, न्यूट्रिएंट विच इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ 16 अमीनो एसिड, एकमात्र ऐसा होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है, इसका डी हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन, सबसे ज़्यादा मुर्गी में होता है, 107 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला, द एग्रोनॉमिक मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू द स्कोप ऑफ, तो इसको भी आप चेक करिएगा। इस वाले का 93 का 2-3 नहीं मिल पाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये कहलाता है लाइसोसाइम को कहा जाता है, इसका आंसर 94 के बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, तो ये पाइनएप्पल होगा, ये झूठा फल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेलाइन सॉइल 25 सेंटीग्रेड पर कितना? 4 से ज़्यादा होती है ये। अगला, हाउ मच पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर, तो कितना होता है? इसका निकालोगे तो 83.5 आ जाएगा। अगला, कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये किसका होता है? सिल्वाल का होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में पारित किया गया था। अगला है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल वायर फॉर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई ए फर्म इज नोन एज,
तो ये कहलाता है कौन, एक क्रेता एकाधिकार जिसमें केवल एक खरीदार हो। मैंगो मिल बगी लेज एक शानदार सॉइल पे होता है। अगला रिप्रोडक्शन बाय लीफ अकर इन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल। अगला बोर्डाक्स मिक्सचर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल, इसमें भी ऑल हो जाएगा डी, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, इसको डायोराइट, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। अगला बाउंड्री लेयर बिटवीन द वाटर एंड एयर इज कॉल्ड, तो ये इसका आंसर क्या होगा, आप इसको सर्च कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगला CSWRI इज सिचुएटेड, ये राजस्थान में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाए, अविकानगर में इसे स्थापित किया गया था। pH ऑफ काउ मिल्क ये कितना होता है, तो ये 6.4 से 6.6 होता है। अगला एडसाली शुगर केन इज प्लांटेड, ये जुलाई अगस्त में इसका उत्पादन किया जाता है। मॉडर्न इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये सनफ्लावर सूरजमुखी के बी आंसर हो जाएगा। अगला पेसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें पेसिव में पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेट दोनों आती है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग यानी नीति आयोग की स्थापना कब, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो इसका आंसर हु इज़ द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसको एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला इन ट्रोपोस्फेयर जब क्षोभमंडल में जाते टेम्परेचर घटता प्रत्येक किलोमीटर पे 6.5 सेंटीग्रेड घटता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ये किसके द्वारा दिया गया था, ये मार्शल के द्वारा। अगला साइंटिफिक नेम ऑफ सोरघुम स्टेम बोरर इंसेक्ट एज, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपका क्या होगा। अगला DRIS इज अप्लीकेबल फॉर ए वेजिटेबल, क्रॉप्स के लिए होता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल, तो मशीनरी जो होती है घिसपिटती है, इसमें ये फिक्स कैपिटल नहीं होती, जितनी है उतनी हमेशा नहीं बनी रहती, इसमें मूल्य में कमी आती है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ इज, इसका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का थार पार्कर पहला आंसर हो जाएगा। अगला टालेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इज ए नेल्लोर है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट क्वाड इज क्लासिफाइड एज द टेक्टो सिलिकेट मिनरल, ये बिल्कुल बात सही है, पहला आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, तो ये आपका असहभागिता का सिद्धांत, ये इसमें नहीं, इसमें ये गलत है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरिड आउट ऑन 19 जुलाई 1969 को, कितने 14 बैंकों का, फिर 1980 में 10 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। फॉर फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन यूज टू एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। द वे इन विच मैसेज इज हैंडल्ड बिफोर प्लेसिंग इज चैनल इज, इसी को क्या कहा जाता है, ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, ये किसके द्वारा गुड़गांव परियोजना रूरल डेवलपमेंट के लिए थी, और ये FL ब्राइने के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमने आंसर कोई फाइनल नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आउट डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।